इश्क, उम्र और प्यार। जी हाँ, ये कहानी का शीर्षक है जिसे लिखा है अवंती श्रीवास्तव जी ने। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक मग कॉफ़ी बनाकर वो कौन सी कॉफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है? डालगोना कॉफ़ी। हाँ वही, उसने भी बनाई। पीने से पहले फ़ोटो खींचना ज़रूरी समझा। पता नहीं कौन से चैलेंज में टैग कर दी जाए तो कम से कम फिर से बनाने की ज़हमत से तो बचेगी। यह सोचकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। रुचि वैसे तो 32 वर्ष की होने आई, पर आज भी कोई उसे 27-28 साल से ज़्यादा की नहीं कह सकता। इसका कारण शायद उसका वह साफ दिल है जो चेहरे पर मासूमियत की तरह झलकता है। इतनी सी उम्र में उसने काफ़ी कड़वाहट झेल ली थी, पर उसकी परछाई न दिल पर पड़ने दी न चेहरे पर। 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में माता पिता दोनों चले गए। भैया जॉब के सिलसिले में जो अमेरिका गए तो बस वहीं के हो गए। पराये देश ने भाई को भी पराया कर दिया। कितनी उम्मीदों से शादी की थी भैया की, पर 15 दिन भी नसीब नहीं हुआ भाभी का साथ। अब तो दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर हैं अमेरिका में। सब है भैया के पास, अच्छी जॉब, अपना मकान, अपना छोटा सा परिवार। लेकिन रुचि की उसमें गिनती तक नहीं होती। राखी का आदान प्रदान और 6 महीने में एक बार बातचीत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाला वाक्य है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। अब रुचि ने भी बुलाना मनुहार करना छोड़ दिया, मगर उसका मन रोहन और पिंकी के लिए मचल उठता, जो वह तोतली ज़ुबान में बुआ बुआ बुलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। फ़ोटो खींच उसने लैपटॉप अपने पैरों पर रख बिस्तर पर आसन जमाया ही था कि एक फ़ोन बज उठा। वह अब काम के मूड में आ चुकी थी तो फ़ोन उठाना अखर रहा था। ये सोचकर कि बॉस का तो नहीं, उठा लिया, पर बिना नाम के सिर्फ नंबर था। ऐसे अपरिचित फ़ोन वह उठाती नहीं, तो काट दिया, मगर थोड़ी देर में फ़ोन बज उठा। आखिर हार कर फ़ोन उठाना पड़ा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा पहचाना, मैं मिसेस अग्रवाल, ब्लॉक सी में फ्लैट नंबर 202 में रहती हूँ। ध्यान आया, एक आध बार बात हुई है पार्क में शाम को। स्नेहा आंटी, 100 में वह काफ़ी मिलनसार महिला है। वह पहले बैंक में काम करती थी, इसलिए उससे ज़्यादा हिल मिलकर बात करती थी। अंकल थे नहीं, बस एक बेटा, शायद बाहर रहता था। ये फ्लैट उसके फ्लैट से 2 फ्लोर ऊपर था। जी जी आंटी पहचाना, कैसी हैं आप? बेटा तुम्हारे अलावा मेरे पास किसी का नंबर नहीं था लोकल में। अभिनव सिंगापुर में है और मेरे भाई दिल्ली में। इस लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहा, न काम वाली बाई न कोई मदद, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। क्या हुआ आंटी, आप मुझे बताइए ना। किचन से आ रही थी तो पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया, पैर में मोच आ गई लगता है। आ, पर इस वजह से पैर नीचे रखने में बड़ी परेशानी हो रही है। कल तो किसी तरह काम चल गया, पर आज सूजन सूजन बहुत बढ़ गई है। अच्छा आंटी, मैं आती हूँ, ये कहकर फ़ोन हाथ में लिए दरवाज़ा लॉक कर दौड़ पड़ी आंटी के घर। यही चीज़ उसे दूसरे लोगों से अलग करती है। जहाँ लोग पहले दिमाग लगाते हैं, रुचि तो दिल की सुनती है। दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंदर घुसी तो देखा बैठक के दीवान पर आंटी लेटी हुई थी। मैक्सी में पैर पसारे पूरा कमरा किसी मरहम की गंध से भरा था। आंटी ने खुद का इलाज करने की कोशिश की थी, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। रुचि ने पैर हिला डुला कर देखा तो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब है मोच ही है। उसे अपनी दादी के घरेलू नुस्खे जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो पता था अगर हल्दी चूना घोल कर गर्म करके सूजन पर लगाया जाए तो सूजन जल्दी हट जाती है। वह दर्द में आराम भी मिलता है। रुचि की दादी पान खाती थी और उनका पान दान उसने सहेज कर रखा था, तो चूना तो अवश्य उसमें होगा। ऐसा सोच अभी आई आंटी कहकर फुर्ती से गई और कुछ ही देर में हल्दी चूने का घोल लेकर वापस आ गई। घोल लगाकर कसकर पट्टी बांध दी। अब चिंता हुई आंटी के खाने की। आपने कुछ खाया क्या आंटी? उन्होंने संकोचवश पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर नाम ही सरहला दिया। आंटी फिर धीरे से बोली, ऐसा करो बेटा, कुछ यहीं बना लो, मिलकर खाते हैं। सामान बताने के लिए उठने की कोशिश करी ही कि आउच। रहने दीजिए आंटी, मैं देख लूँगी। 2 साल से अकेले ही सब संभाल रही रुचि, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। झट से दाल चावल बना कर ले आई।
बैठकर खा ही रहे थे कि इस बार आंटी का फ़ोन बजा। उनके बेटे का था। कैसी हो माँ? एक रुआंसा सा स्वर गूंजा। ठीक हूँ बेटा। वह नीचे के फ्लोर वाली रुचि को बुला लिया है। उसने हल्दी चूना लगा दिया है। थोड़ा आराम मिला है। हम बस खाना खा रहे थे। मुझे कितना बुरा लग रहा है माँ, मैं बता नहीं सकता। आप भी सावधानी से नहीं चलती? वह गुस्सा होकर बोला। ये गुस्सा शायद खुद कुछ न कर पाने का था जो माँ पर निकल पड़ा। कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। एक अनजान भय ने उसे घेर लिया था। कुछ नहीं होगा मुझे, तेरी शादी किए बगैर मैं मरने वाली नहीं, आंटी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा माँ, ध्यान रखना और खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाता हूँ। ये अभी भी ना, एक ममतामयी मुस्कान उनके चेहरे पर थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। रुचि ने सोचा, माँ भी ना सारी एक सी ही होती हैं। ऐसे ही उसकी माँ भी कहती अक्सर जब वह उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती, तेरी शादी किए बगैर मैं मरने वाली नहीं। मगर ऐसा हो गया कि एक लंबी सांस रुचि ने ली और कहा, लाइए ना आंटी, मैं प्लेट धोकर रख देती हूँ। तुझे बहुत परेशान कर रही हूँ ना बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आंटी, इसमें परेशानी कैसी? ना बेटा, अपना सब काम छोड़कर तुम मेरी देखभाल कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं बुढ़िया किसी को परेशान नहीं करती, यूं ही बैठी बैठी जान दे देती। अभिनव के खातिर जीना पड़ रहा है। जब तक उसकी शादी ना करूं, मैं अपने प्राण भी नहीं दे सकती। नहीं तो तेरे अंकल के जाने के बाद कोई मोह माया नहीं बची इस जीवन से। आंटी क्या कह रही हैं आप? मुझे आप अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर नारी लगती थी। ऐसी निराशा की बातें आपको शोभा नहीं देती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं शाम को फिर से आऊँगी। शाम को रुचि पहुंची तो शायद अभिनव से बात चल रही थी। दरवाज़ा खुला ही था। उसने घुसते हुए सुना, बहुत अच्छी बच्ची है। इस वक्त ऐसे कौन सेवा करता है? उसे देख आंटी फ़ोन देते हुए बोली, तुम ही थैंक्स बोल दो। स्क्रीन पर एक चेहरा जो स्नेहा जी से काफ़ी मिलता जुलता था, बस नौजवान युवक के चिन्ह लिए, यानी मूछें। थैंक्स, जो इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। थैंक्स की कोई बात नहीं अभी। नहीं नहीं, आप नहीं जानती मैं यहाँ खुद को कितना मजबूर महसूस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। अच्छा, आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही हैं आपकी आंटी? नहीं नहीं, अभी तो वे गुड गर्ल हैं। रुचि खिलखिला उठी। फिर स्नेहा ने फ़ोन ले लिया। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखना, लव यू। ये कहकर अभी ने फ़ोन काट दिया। इस बीच रुचि दिन में 2 बार आंटी के घर का चक्कर लगा जाती। शाम की चाय साथ में ही लेते और उसी वक्त अभी का वीडियो कॉल करना जैसे तय ही था। रुचि और अभी काफ़ी हिल मिलकर आपस में बातें करते। ये वीडियो कॉल बहुत लंबा चलता। एक दूसरे के प्रोफेशनल से लेके पर्सनल ज़िंदगी के पहलू वे अब एक दूसरे को बताने लगे थे। अब आंटी भी स्वस्थ हो चली थी, फिर भी रुचि शाम की चाय उनके साथ ही पीती और आंटी को भी पता था कि वह ज़रूर आएगी, इसलिए दरवाज़ा खुला रखती थी। क्या बात है, वाह क्या खुशबू आ रही है। आंटी क्या बात है, आज तो पार्टी का माहौल लग रहा है। किस बात की है पार्टी? आंटी चाय लेकर आई और बैठते हुए बोली, इस तूफान के आने की खुशी में पार्टी है। स्क्रीन पर अभी था। थोड़ा सकुचाते हुए रुचि ने फ़ोन हाथ में लिया। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू। गिफ्ट के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा, रुचि ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम मुझे गिफ्ट दे चुकी हो रुचि। क्या? हाँ, मेरी माँ की देखभाल करके तुमने कुछ मुझे अनमोल तोहफा दे दिया है। अब तो मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दूंगा। मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन कट गया। रुचि को अच्छा नहीं लगा। तभी आंटी पुराना एल्बम लेकर आ गई और उसे अभी की बचपन की फ़ोटो दिखाने लगी। पता है रुचि, मैं तो बेहोश थी जब अभी हुआ। जब आँख खुली तो तेरे अंकल मुस्कुराते हुए बोले, तूफ़ान आया है तूफ़ान। सच, बड़ा शरारती था बचपन में। अभी इतना दौड़ता भागता, बस उसके पीछे पीछे मैं भागती रहती। एक लंबी सांस लेकर आंटी बोली, अभी आज ना होकर भी हर जगह था। खाना उसकी पसंद का बना हुआ था। आंटी और रुचि दोनों जैसे अभी में ही खो गए। आंटी बता रही थी, पहले तो बहुत ज़िद्दी और चंचल था, बहुत परेशान करता था, पर तेरे अंकल के जाने के बाद आंखें झलक आई उनकी। आंटी कि इतना जिम्मेदार हो गया। तब 10वीं में था अभी।
96 की बात है, अचानक हार्ट अटैक आया और बस। आज रोने का दिन नहीं है आंटी, क्या कर रही थी? आप अभी 96 में 10वीं में था? हाँ। उसके बाद से इतना समझदार हो गया, हर वक्त मेरी चिंता करता रहता है। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए आंटी बोली, बेटा आज मैं चाहती हूँ पर शायद उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे जो वो महसूस कर रही थी। कैसे कहूँ, क्या कहूँ? क्या हुआ आंटी? यही कि बड़ी मुश्किल से हीरा मिलता है और मैं तेरे जैसे हीरे को खोना नहीं चाहती। इसे तो मैं अपने बेटे की उंगली में सजाऊंगी। क्या? हाँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। कितने ही रंग रुचि के चेहरे पर आए और गए। फिर वह एक झटके से उठी, मैं जा रही हूँ कह तीर सी चली गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आंटी हतप्रभ देखती ही रह गई। धम्म से बिस्तर पर जो रुचि गिरी तो सिसकियों का बांध टूट पड़ा। वो बदकिस्मत है या उसे हमेशा ही ये महसूस होता, पर इतनी कि हर खुशी उसे छू कर दम तोड़ देगी, ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। वो कब तक रोती रही उसे भी नहीं पता चला। रोते रोते आंख लग गई जो बैल की आवाज़ से खुली। मुंह धोया, बाल बांधे, दरवाज़ा खोला, एक बड़ी सी थाली में खाना सजाकर स्नेहा आंटी आई थी। उसे देखते ही बोली, ठीक है भाई, क्यों तुम इस बुढ़िया की ज़िंदगी भर सेवा का ठेका लोगी? तुमने मेरी मदद की और मैं तो तुम्हारे गले ही पड़ गई। पर इस बात पर कोई खाना थोड़ी ना छोड़ देता है। बहुत मन से बनाया है। मत करना अभी से शादी, पर खाना तो खा लो। फिर एक बार इतनी ममता और प्यार ने उसके नैन झलका दिए। माँ, ऐसा बोल वो आंटी के गले लग गई। क्या बात है मेरी बच्ची, मुझे बताओ तो सही। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, आप भी नहीं करेंगी। जब आपको पता चलेगा कि मैं अभी से 3 साल बड़ी हूँ। कैसे? ऐसे कि अभी 96 में 10वीं पास की थी और मैंने 93 में। ओह, ये बात है। चल, तो आज मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। वो ज़माना था जो शादी के लिए कुंडली की से ज़रूरी कुछ नहीं होता था। मेरे पि मेरे पिता बीमार रहने लगे थे। उन्हें मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। इसी बीच तेरे अंकल का रिश्ता मेरे लिए आया, तो मेरे भैया ने झूठी कुंडली बनाकर दे दी। कुंडली मिल गई और शादी तय हो गई। मुझे असलियत पता थी कि तेरे अंकल से मैं 2 साल बड़ी हूँ। बड़ी ग्लानि हो रही थी। उन दिनों ना इतनी कोई फ़ोन की सुविधा थी, न जाने आने की। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शादी तो हो गई, पर सुहाग रात वाले दिन जब मैं तेरे अंकल से मिली तो सबसे पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया, सही उम्र बता दी। पहले तो वे मेरे भैया और पिता पर बहुत गुस्सा हुए। पूरी रात आंखों में कट गई। सेज पर सजे फूल मेरे चेहरे की तरह मुरझा गए। 3 दिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। अपना सारा सामान लगाने लगी। जब अटैची लगा रही थी तो वो पास आए और बोले, इस सब की ज़िम्मेदार तुम नहीं हो, तो मैं तुम्हें सज़ा क्यों दूँ? तुमने तो बल्कि सच बोलने की हिम्मत की। हाँ, तुम्हारे भाई को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो बेटा, हमारा जोड़ा भी ऐसा ही था। कौन बड़ा कौन छोटा, इससे शादी के बंधन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अगर दिल से दिल का लगाव ना हो, जुड़ाव ना हो, परवाह ना हो, इज़्ज़त ना हो। तो दो परफेक्ट लोग भी फेल हो जाते हैं रिश्ता संभालने में। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही और मुझे पूरा यकीन है कि अभी और रुचि भी एक दूसरे के लिए बने हैं। इसीलिए दकियानूसी बातें अपने दिमाग से निकालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुचि और आंटी दोनों एक दूसरे के गले लग गए। नया दिन कल नई शुरुआत लेकर आ रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।